भूखहीन भोजन और विचारहीन वाणी, मननहीन विद्या आयु और यश को नष्ट करने वाली होती है। कि भूख नहीं है और खा लिया गया तो उससे बीमारी होती है, और बिना विचार करके बोल दिया तो उससे भी झगड़ा हो जाता है। विचारहीन वाणी की अड्ड बड्ड बोल दे जो मुंह से निकले, कुछ थोड़े से विचार करके बोले तो। और मननहीन विद्या कि हम पढ़ते हैं लेकिन मनन नहीं है, चिंतन नहीं करते, तो वो भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मनन चिंतन होना चाहिए कि वृत्ति जो है बाहर मुख से अंतर्मुख हो जाए, न जबान डुले, न होंठ डुले, न कुछ नहीं। अब भीतरे मन उसका दोहरावे, चिंतन करे। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका अर्थ खुल जाता है, निकल जाता है, उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इसलिए मनन चिंतन का बहुत महत्व है। तो स्मृति परिशुद्ध स्वरूप सुनवे अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, निर्भाषम निर्वितर्का के स्मृति कब शुद्ध होती है? स्मृति माने याददाश्त, जबकि स्वरूप भाषण लगे भगवान का, माया का भाव शांत हो जाए। ये जो संकल्प उठते हैं सजाती विजाती, तो विजाती और संकल्प शांत हो जाए, ये उसे कहा जाता है निर्वितर्क। कोई तर्क नहीं रहता, निर्वितर्क समाधि भी कहा जाता है। तो इसलिए भगवान का ध्यान कर ले, पहले प्रातः काल उठ करके भगवान का ध्यान कर लिया गया तो उससे स्मृति शुद्ध हो जाती है। स्मृति में जो कुविचार भरे हुए हैं वो शांत हो जाते हैं भगवान का ध्यान करने से। और फिर जा करके जैसे भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात को नावही माता, सवेरे उठ करके जो कुछ है माता पिता गुरु का प्रणाम किया, फिर अपने कार्य में रत हो जाए। विद्या पढ़ना है, कुछ भी करते हो तो बुद्धि सही होती है, भगवान को समर्पित होकर के कोई भी काम करे। तो घोखंत विद्या खोदंत पानी, कहीं भी खोदने लगा तो पानी निकल ही आएगा जमीन में, खोदता रहे। ऐसे विद्या घोखंत माने चिंतन मनन करता रहे तो विद्या आ जाएगी। नहीं जानते कुछ नहीं, उसे मनन कहे चिंतन कहे आ जाएगा। एक ऐसा लड़का रहा पढ़े में बहुत गधा, तो एक दिन आचार्य जो थे टीचर बहुत पीटे उसे, तो छड़ी से मारे हाथ में, गदोरी में, तो गदोरी में तो देखे खून बहने लगा उसके हाथ में, इतना मार दिए। गुस्सा करके, आता कुछ नहीं रहा उसे, बहुत पढ़ाते थे। तब मास्टर का बहुत चिंता हुई, कहा बेटा बिना मतलब का हम तुम्हें मार रहे थे, अब न मारेंगे, तुम्हारे पास विद्या रेखा है ये नहीं, तुम कहाँ पढ़ोगे। तब वो बहुत साहसी रहा लड़का, उसने पूछा कि ये पंडित जी विद्या रेखा कहाँ होती है, तो बता दिए यहाँ पर होती है। कहा अच्छा ठीक है फिर। और बस गया, घर गया और चाकू से एक लकीर बना लिया वहां पर चीर करके, और दिखाया, कहा यह विद्या रेखा हो गई, हम अपने से बनाए हैं चीर कर, अब हम पढ़ाएंगे। और फिर लग गया लगन के साथ पढ़ने में, एकाग्र मन करके चित्त कर गए, और फिर इतना बड़ा विद्वान हो गया। उसी का नाम पड़ा महर्षि पाणिनि, जो व्याकरण के प्रणेता थे, व्याकरण की रचना किए। शिव जी के डमरू से 14 सूत्र निकले हैं, उसी को उन्होंने व्याख्या की है। एक लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, तो महान विद्वान हो गए। तो ये नहीं है कि हमारे भाग्य में नहीं है, भाग्य का निर्माता खुद मनुष्य होता है। और अपरिमित विद्या, अपरिमित ज्ञान, भगवान सब हैं हृदय में मनुष्य के। मनुष्य अपने आप में एक परमात्मा है, परमात्मा का मंदिर है। तो इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा
प्रारब्ध को काटा जा सकता है। राम ने कहा कि विभीषण ने कहा विनती करो समुद्र से, लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, बाण के द्वारा इसे सुखा दिया जाए। और नाथ दयो कर कौन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। और कादर मन कहूँ एक आधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। ये आलसियों का काम है कि भाग पर निर्भर है, अपने से ही परमार्थ माने पुरुषार्थ खर्च करे, करने लगे तो अपने आप सब हो जाता है। तो भगवान का भी भजन करना है तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, चिंतन भजन करने लगे। और इतना भजन करते करते भगवान को नहीं देखे, नहीं जानते कैसे, लेकिन लग जाए चिंतन में। और चिंतन करते और करते वो भगवान अपने आप खींचे चले आया करत ही। एक संत निकले तो कोई रहा चराने वाला गाय भैंस। उसने कहा महाराज हमें कुछ बता दो मंत्र, हम भी भगवान के प्राप्ति करेंगे, भगवान कैसे होते हैं कैसे नहीं। कहा बहुत मेहनत है, कहा पूछा वो बताओ। तो कई मंत्र बताए उसे कि मने नहीं भया, कहे सरल बताओ सरल। तो कहे हमें देखते, कहे हाँ, कहे हमें देखा करो, ये जो खप्पर हम लिए भीख मांगे वाला, भिक्षा मांगने वाला नारियल का, कहा इसको देख लिया करो, इसी का जापा करो, खप्पर खप्पर हमको देखा करो। कहा अच्छा ठीक है, बस यह मंत्र है। वो जपने लगा खप्पर खप्पर, और वो लग गया क्योंकि गुरु के बात में विश्वास, और वो खप्परे जपने लग, जबकि न कोई मंत्र न कुछ नहीं, वो तो बता दिए कैसे वापस जीव छोड़ाने के लिए। जपने लगा, गाय भैंस सब छोड़ दिया। 3-4 दिन के बाद उसकी घरवाली ढूंढत वहां पहुंच गई। एक पेड़ के नीचे पलाश के लगा रहा खप्पर खप्पर पड़। उसकी घरवाली का अरे ये छप्पर चुआ है, पानी बरसत, ये का जप रहे खप्पर खप्पर, छप्पर छाना है। वो बेचारा जल्दी में भूल गया खप्पर, जपने लगा छप्पर, छप्पर 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 जपने लगा लगन के साथ। गुरु महाराज का ध्यान करता रहा। तो भगवान लक्ष्मी जी ले गई भोजन भगवान का। तो भगवान कहे रे यार, एक थे हमारा भक्त जूझा पड़ा है रात दिन भजन में, 8 दिन हो गए बिना खाए पिए, चलो पहले उसे खवाया जाए तब हम खाएंगे। लक्ष्मी जी कहे तुम्हारा भक्त कौन है कि रात में भी नहीं सोने देता। तो कहे चलो हम दिखाओ, ले गए। फिर तो कहे महाराज पहले हमें देख लेने, इसके इष्ट कौन है, किसको जप रहा है। शिव जी का ब्रह्मा विष्णु महेश कि तुमको किसको जप रहा है। तो विष्णु भगवान कहे यही तालाब में हम बैठे हैं, तालाब में घाट में विष्णु भगवान हाथ मुंह धोने लगे, वहीं बैठे थे। लक्ष्मी गई तो वो जप रहा था छप्पर छप्पर छप्पर। लक्ष्मी जी चौंक गई कि छप्पर कौन देवता है। कहा वो तुमको नहीं जप रहा, छप्पर को जप रहा है। छप्पर क्या तुम्हारा कोई नाम है का? कहा जाए उसी से पूछो, हम नहीं जानते। फिर लक्ष्मी गई तो फिर पूछने लगी छप्पर का है, कौन देवता है, छप्पर कौन है। वो गुस्सा गया, हिला लक्ष्मी जी की एक आई रही चुड़ैल, हमारा मूल मंत्र भूलवा दिया, ये भी भूलवा दे। तो गुस्सा के कहा तो भतार का नाम है छप्पर है, किसका ससुरी नहीं का। लक्ष्मी जी चौंक गई, लौट गई, कहा हाँ महाराज तुम्हारा छप्परो नाम है। तो दर्शन दिए। तो नाम होना चाहिए लेकिन ध्यान मजबूत हो। ध्यान उसने उन्हीं सदगुरु का करता रहा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो कह दिए उसी में डटा रहा हो। चिंतन हुआ तो नाम रूप रूप ध्यान में बदल गया। तो पहले है यही खप्पर कि हम पढ़ते हैं सब बात है, लेकिन खप्पर का अर्थ होता है ख माने आकाश, और आकाश के ऊपर कि चित्त जो है आकाशवत हो जाए। कि नहीं है हमारे पास, जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, श्याम पट, आकाश में ही उसे बना लिया गया। हाँ, तो ये खप्पर है कि कोई भी भजन करता है आकाशवत। जब ये ऊपर उठ गया, भगवान अप्रतिम है, कोई प्रतिमा नहीं है भगवान की। भगवान को कहा गया है गगन सदृष्टम, यानी गगन जैसे। जब ये इससे ऊपर उठ गया खपर, तो छप्पर आकाशत हुआ चित्त,
तो छऊ के ऊपर हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छऊ के ऊपर हो गया। जब ये विकारों से उपराम हो गया साधक, तो जिति पवन मन को निरस करी मुनि ध्यान कबों को पावही, मन का निरोध हो गया, श्वास का निरोध हो गया। क्योंकि ये विकार के अनुगत ही तो संकल्प उठते थे, जब उनसे ऊपर उठ गया, संकल्पों से रहित हो गया, तब विश्व के एक एक अणु में व्यापक सत्ता जो विष्णु हैं उनका वो भासने लगते हैं, उनकी विभूति वहां पहुंच जाती है लक्ष्मी सेवा के रूप में। तो इसलिए मनन करना है, नाम का जप करना है, इसी से स्मृति शुद्ध होती है। और एक लड़का से वो लड़का वो का पापा जो रहे तो पढ़ावत रहे, कुछ ना हो कहे देख ले, तो जब बराबर के रहे शास्त्री जी मिडिल पास कर लिए थे तुम्हारी उम्र के जब थे। लड़कवा बहुत चतुर बहुत रहा, हाजिर जवाब देता था। उसने कहा पापा जब तुम्हारी उम्र के सरदार भगत रहे तब फांसी में लटक गए थे। कि हमें तो तुम शिक्षा देते हो, अपन एक नहीं सोचते हो। तो महतारी बाप पढ़ावा कर थी और सब समझाई हैं, लेकिन खुद का वो नहीं समझा करती। हाँ। और वो थे ये कौरव पांडव, तो अर्जुन सबसे तेज था, होशियार था। क्यों होशियार था? क्योंकि पहले की संस्कृति थी, जब स्कूल जाते थे बच्चा तो प्रार्थना कराते थे, प्रार्थना के बाद थोड़ी सी ध्यान भगवान का, फिर पढ़ाते थे। अर्जुन सब में होशियार था, अब गुरु की सेवा करता था वो। तो और जितने से सब बगावत करने लगे कि गुरु जी तुम पक्षपात करते हो द्रोणाचार्य से, अर्जुन का कुछ ज्यादा पढ़ा देते हो। कहे नहीं, यहाँ हम सबको समान विद्या देते हैं। वो तो उसके हृदय की उपज है, जो जितने चिंतन करता है उसे उतने आवत है। कहे नहीं, आप जरूर उसे अकेले में कुछ पढ़ाते हैं। हाँ, हमारा पूरा हो गया है, कहा तो थोड़ी सा वो रह गया है, बस हो गया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि कल प्रतियोगिता होगी द्रोणाचार्य, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि क्या हम बताते हैं क्या नहीं छात्रों से। तो सब इकट्ठा हो गए, एक ऐसा बकरा बीचों बीच बंधा दिए द्रोणाचार्य, उसका मुंह कर दिए दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ से मारना था। कहाँ एक एक बच्चे उठे, कहीं इसके नहीं छू जाना है बाण, तीर केवल मुंह में लगना है, बस हो गया। सब हताश हो गए कि कैसे है, मुंह तो इसका विपरीत दिशा में है, उत्तर से मारना दक्षिण मुंह कैसे होगा। कहा वो कहीं रोमा में न छू जाए बाण, कोई नहीं चलाए बाण। अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन खड़ा हुआ, थोड़ी से विचार किया और बस उसने गणरियन वाली भाषा बोला, डर डर। तो सोचा कोई हमारा बिरादर आ गया का, बकरा सोचने लगा। मैं आधे कह के उधरे घूम के देखा, अर्जुन की तरफ मार दिए, तीर मुंह में ही लगा। कहा ये डर वाली विद्या हर वाली तो हम नहीं बताए, ये इसके हृदय की उपज है। तो इसलिए जिसके जो मन में बसता है और थोड़ी से विचार किया, ध्यान किया, वो उसका उत्तर तत्काल आ जाया करता है। तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, संग ते जति कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। विद्या बिनु विवेक उपजाएगी। विद्या विवेक नहीं है तो विद्या दुई कौड़ी होती। विवेक होना चाहिए, विवेक का अर्थ ही होता है ज्ञान।
और ज्ञान का अर्थ होता है कि थोड़ी सी हमें ध्यान करना है, का सत्य का असत्य है स्मृति के साथ मनन करना है, तो वो लड़का सक्सेस हो जाता है। नहीं तो गड़बड़ा जाता। अब दूठे लड़का एक बहुत होशियार रहा, बेचारा बहुत होशियार रहा, एक वही के नकल करा करे, बैठा रहा करे बगल में। अब जो लिखा करे इम्तिहान में वो भी लिख लिया करे, तो ऐसे से फर्स्ट क्लास दोनों पास हुआ करे, और दोनों पास हो गए। और कंपटीशन में बैठे उसमें भी पास हो गए, इंटरव्यू था। तो अब उसने गदाहुआ कहने लगा, भाई अब इंटरव्यू है, हार में तो नकल करा देते रहे हो और हम पास हो जाते रहे, लेकिन अब यम इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि अकेले अकेले पूछेगा। तब वो जो होशियार रहा उसने कहा, कान लगाए रहे ना, बस वही कान लगाए रहो तुम, जो हमसे पूछेगा उत्तर जो हम देंगे वही तुम भी कह देना। कहा ठीक है, अच्छा कान लगाए रहा। तो जो होशियार रहा उसका नंबर आया, तो साहब पूछने लगा, कहा ये बताओ भाई, ये भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि इसकी प्रतिक्रिया सन 42 से शुरू हुई है, पूर्ण सफलता सन 47 को मिली है। कहा ठीक है। कहा अच्छा इसके अग्रगण कौन थे, आगे कौन थे? कहा नाम तो किसी का नहीं आया, किंतु सहयोग सबका था, हिंदू मुसलमान सारे भारतवासियों का। कहा अच्छा ये बताओ मंगल ग्रह में आबादी है कि नहीं? कहा हाँ खोज जारी है। 3 प्रश्न थे, 3 उत्तर उसने दिए, वो गधा याद कर लिया। जब उसका नंबर आया वो खड़ा हुआ, तो साहब कुछ भी पूछ सकता है, एक जैसे थोड़ी पूछेगा इंटरव्यू में। वो पूछने लगा। अब वो तो नकलची रहा, नकलची जो होते हैं वो तो वही करा करते हैं, उसमें भी नकल में अकल चाहिए। उसने पूछा कि ये बताओ बेटा, तुम्हारा जन्मदिन का क्या है, बर्थ ऑफ डे? कहे ऐसा है साहब कि इसकी प्रक्रिया तो सन 42 से शुरू हुई, किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में मिली है। अरे कहा तुम्हारे पिता क्या नाम है? कहा अग्रगण तो कोई नहीं था, हिंदू मुसलमान सारे भारतवासियों का सहयोग था। अरे कहा क्या पागल हो? कहा यहाँ खोज जारी है। फेल हो गए, तो इसलिए नकल से कोई नहीं सफल होता, अपने से खुद ही करना पड़ता है। तो अपने से ही सब कुछ करना है। हाँ, खुद ही यानी अपना पुरुषार्थ को खर्च करे, भगवान कृपा का पुल बना देते हैं, और सब विद्या सबके हृदय में है। तो इसलिए सुबह शाम भगवान का नाम जपे, जो काम करता हो विचार के साथ मनन चिंतन के साथ करे, तो उसमें सफलता मिलती है। और उतावलापन भाव ऐसे नहीं होता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब 2 जने रहे बेचारे, मर गए रहे एक ही दिन। कौनो सेठ रहे ना, कौनो कार वार में एक्सीडेंट हो गया था, दोनों के आत्मा पहुंची सूक्ष्म शरीर यमपुरी में। तो यमराज ने कहा कि अपना अपना सफाई दे पुण्य का, कौन का किया है? तो एक ने कहा कि हम बहुत पुण्य किए हैं, ये गोमुखी में हमेशा माला जपते रहत रहे, चिल्लाए चिल्लाए तुम्हें पुकारते रहत रहे, इतना यज्ञ भंडारा किए और हमने सब किए, सब में सहयोग दिए, पुण्य काम में रात दिन भजन किए हैं। यमराज ने उसे नरक दिया था, इसलिए उसने अपना सफाई दिया। और उससे पूछा कहा हम तो महाराज कुछ नहीं किए, ना हम केहू के बुराई किए तो ना भलाई किए, हम कुछ नहीं किए, हम चुप्पे मनन करत रहे, बस वही के कोहू के नहीं बतावत रहे, कोई जानत रहा, मन ही मन चिंता करत रहे, बस वही के भगवान का, बस इतना है। यमराज ने कहा इसको नरक होगा, उसको स्वर्ग। उसने अपील किया, कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो यमराज फोन किया बैकुंठ में भगवान का कि ये ऐसा मुकदमा बजा दिया, अब क्या किया जाए। तो भगवान बुलाए, कहा तुमने किया? कहा हमने रात दिन तुम्हें चिल्लाए चिल्लाए जपत रहे, ये करत रहे, वो कर रहे, यज्ञ किए, और कबो काल का नाम से हम पिकरव लगा दे रहे अपने दरवाजे में। भगवान कहे सारे कहा यही जरूर नरक मत भेजो। कहा यह हमें सोने नहीं दिया चैन से जब तक जिया है, हमें नहीं सोने दिया, अड़ोसी पड़ोसी का नहीं सोने दिया। माइक लगा देते रहा।
कहा अगर हम अपने पास रखते हैं बैकुंठ में तब तो और नजदीक रहेगा, इसलिए जो 7वां नरक होता है रव वहां एकदम से भेजो इसको कि इसकी आवाज हमें सुनाई न पड़े। तो चींटी के पग घूंघूर बांधे वो भी साहब सुनता है। तो इसलिए चिल्लाना कुछ नहीं, भीतर है भीतर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बस हो गया।